रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हमले की आशंका से हड़कंप, ब्रेक करें। सोमवार से नेटो करने जा रहा है एटॉमी एक्सरसाइज विजुअल्स के साथ। नेटो के 14 सदस्य देश ड्रिल में होंगे शामिल। 50-50 में रखिए। ड्रिल के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश। नेटो की न्यूक ड्रिल से बौखला सकता है रूस, ऐसा शायद ना भी हो। क्यों? क्योंकि अगली खबर जरा ध्यान से देखें। रूस से 600 मील की दूरी पर नेटो की एटॉमी एक्सरसाइज विद द विजुअल्स। नॉर्थ डकोटा से बेल्जियम तक उड़ान भरेंगे 60 एयरक्राफ्ट। अगेन 50-50 में न्यूक्लियर एक्सरसाइज में ताकत दिखाएंगे लॉन्ग रेंज B-52 बॉम्बर्स, व्हिच शोज कि ये बहुत सीरियस एक्सरसाइज है। नेटो इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज। अब ये मैसेजिंग के खेल में वो एग्रेशन का मैसेज दे रहे हैं, यहां पर एग्रेशन करने के बाद एक विंडो दे रहे हैं बातचीत के लिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। नेटो की ड्रिल से दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा, ब्रेक करें। नेटो ड्रिल के बाद रूस का भी न्यूक ड्रिल करने का ऐलान विद द विजुअल्स। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी नेवी ने की थी न्यूक वॉर ड्रिल। ये तीनों ब्रेकिंग दिखाई है हमारे दर्शकों को, तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स। जरा देखिए आप किस तरीके से ये लोग अब न्यूक के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इट इज नथिंग। रूस यूक्रेन जंग में पहली खबर जो है नेटो की एक्सरसाइज है। दूसरी खबर है 600 मील दूर रशिया से कर रहे हैं। तीसरी खबर है कि रशिया भी करने जा रहा है। मैं सीधे चलूंगा आलोक सर के पास इन तीनों खबरों के साथ। आलोक सर, एन आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। इस दुनिया के एक बहुत बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी ने कहा था यह बात, लेकिन यहां पर अ न्यूक फॉर अ न्यूक विल टेक अस बैक टू द स्टोन एज, ये भी कहा जा रहा है। जो आज स्थिति दिख रही है आपको, ये क्या है कि लोग न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। सेनाएं जो हैं जब जिस तरीके के खतरे की आशंका होती है उसके अनुसार ड्रिल्स करती हैं, और न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहे हैं। नेटो वाले भी कर रहे हैं क्योंकि रूस ने एक धमकी दी थी कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता है, और रूस भी कर रहा है क्योंकि अगर पुतिन साहब ने यह कहा कि अगर नेटो की सेनाएं रूस की सेनाओं से टकराएंगी तो ये वैश्विक तबाही का एक पूर्वाग्रह। लेकिन हमें समझना चाहिए हालात क्या है। हालात ये है कि रूस की जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो आगे अब सक्सेसफुल नहीं हो रहा, और जो यूक्रेन की जो सेनाएं हैं वो ग्राउंड्स गेन कर रही हैं। रूस अब चाहता है कि किसी तरीके से अब युद्ध विराम हो, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल टर्म्स में हो, और इसके लिए जो है मिसाइल अटैक्स की जा रही हैं, जो स्टैंड ऑफ अटैक्स हैं जिसमें ग्राउंड ट्रूप्स इन्वॉल्व नहीं है। मिसाइल्स जो है यूक्रेन के शहरों पे जा रही हैं, यहां तक कि लवीव पे जा रही हैं। अगर आप लवीव की लोकेशन देखें, वो बिल्कुल यूक्रेन की पश्चिमी सीमा के करीब करीब है, एक बड़ा शहर है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का। तो कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन पर दबाव बनाया जाए जिससे कि यूक्रेन जो है वार्ता के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में वार्ता के लिए तैयार था, लेकिन अब यूक्रेन को लगता है कि अब उसकी सेनाएं जब गेन कर रही हैं तो ज़ेलेंस्की जो है और ज्यादा राष्ट्रवादी विचारधारा प्रोपेगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की पूरी धरती को आजाद कराएंगे। ना, पूरी धरती को आजाद कराने का मतलब है क्रीमिया और डोनेट्स्क और लुहांस्क का वो इलाका भी जो काफी समय, कई सालों से रूस या रूस समर्थकों के कब्जे में रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई, तो अब मुझे लगता है कि पुतिन चाह रहे हैं कि कोई ऐसा राष्ट्र मध्यस्थता करे जिससे कि जो पहले की वो स्थिति थी, जो युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति थी, और यूक्रेन में जो पहले। आलोक सर, आज मैं एक इस शो में एक चीज बड़ा क्लियर कट तरीके से आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। मैं सभी गेस्ट को दिखाइए एक बार। ये जब युद्ध शुरू हुआ, आप जरा देखिए तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने क्या कहा। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कहा कि हमने ज़ेलेंस्की को बता दिया था होगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने हमारी नहीं सुनी और रशिया ने अटैक कर दिया। यानी कि दे वर टेकन बाय अ सरप्राइज। एक्चुअली दे वर टेकन बाय अ सरप्राइज। जब अभी कीव पर अटैक हुआ, 14 शहरों में अटैक हुआ, तो जब अटैक हो गया तो बाइडेन ने करीब 13-14 घंटे, बल्कि 18 घंटे तक बात नहीं की। नेटो ने 12 घंटे के बाद स्टेटमेंट दिया, तो अटैक हो गया। फिर क्या स्टेटमेंट आया कि हम तो बहुत पहले से जानते थे ऐसा होगा। पुतिन अगर परमाणु को भी लेकर कुछ कर रहे हैं तो ही इज द मैन हु ऑलवेज हैज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ये क्यों बोल रहे हैं लोग? आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। जब युद्ध होने वाला था तो अमेरिका ने कई बार बताया यूक्रेन को कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि रूस की जो... आलोक सर, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या पिछले 1 साल से वहां पे नहीं लग रहा था कि युद्ध होने वाला है?
देखिए, लेकिन जेलेंस्की ने बार बार उसको मना किया। अतः आलोक सर, ये तो वही बात हो गई ना आलोक सर। मैं अपने गेस्ट टीम को बोलता हूं कि हमारे शो में आलोक सर आएंगे, हमारे शो में आलोक सर आएंगे। मैं उनको 1 महीने तक बोलता रहता हूं आलोक सर आएंगे, और जब आलोक सर आ गए तो मैं बोलूंगा देखो मैंने तो कहा था आलोक सर आएंगे। अरे कब आएंगे ये एग्जैक्ट टाइम कौन बताएगा? देखिए, अगर आप देखें जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने उनको चेतावनी दी थी। जेलेंस्की ने कहा आप एग्रवेट कर रहे हैं, आप हमको पैनिक मोड में ला रहे हैं। लेकिन अमेरिका को भी ये नहीं पता था कि युद्ध किस तरीके से। ओके, पॉइंट टेकन। ओके आलोक सर, लेकिन मैं आपकी इस चीज में एक ऐड करूंगा, जो क्लास का मॉनिटर होता है ना आलोक सर, क्लास का मॉनिटर को क्लास का सबसे बड़ा बदमाश जो होता है वो छेड़ता है, और बड़ा वाला बदमाश बोलता है टीचर को देखो मैं कब से प्रेडिक्ट कर रहा था कि मॉनिटर जो है मुझे बाहर करेगा, मुझे पनिशमेंट देगा। अरे छेड़ भी तो वही रहा था, अमेरिका ही तो छेड़ रहा था।